परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं
अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभवाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत कथानुरागी श्रोता समाज, प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस परिव्राजकाचार्य जतिपति दिनेश व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव महामुनिंद्र ने पांडुकुलभूषण श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी को नाम का महात्म सुनाते सुनाते बहुत कुछ सुना डालते हैं। अब प्रसंग चल रहा था कल का कि इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। रव कहते हैं शब्द को, रव कहते हैं ध्वनि को। जैसे मैं बोलता हूँ, यह शब्द हुआ, ध्वनि हुई, तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने जो वेणु वादन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार वेणु वादन होता है। तो प्रथम बार जिसकी अभी चर्चा चल रही है, प्रथम बार वेणु वादन किन किन ने सुना बताते हैं। सर्वभूत मनोहरम, समस्त चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत शवों के मन को हरण करने वाला यह वेणु निनाद था, वेणु लहरी थी, वेणु ध्वनि थी। और दूसरी बार जो वेणु ध्वनि होती है, दूसरी बार जो वेणु वादन होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के राजपंचाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है, 29वां अध्याय, 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्यायों को राजपंचाध्यायी कहते। तो भगवान श्री श्याम सुंदर जमुना के पावन तट पर कदम की मूल में खड़े होकर, कदम की जड़ पे त्रिभंग ललित होकर वेणु वादन करते हैं।
किंतु दोनों बार जमुना जी के किनारे से ही वेणुवादन होता है। प्रथम बार का जो वेणुवादन है समस्त भूतों के मन को हरण करने वाला होता है, और दूसरी बार जो वेणुवादन है सबों को नहीं सुनाई पड़ता है। भगवान ने जिन जिन को रसमयी रासलीला में अधिकारी समझा उन्हीं उन्हीं के कर्णगोचर दूसरी बार का वेणुवादन होता है। जस्मिन् जर्हि प्रसृति मनः तत्तदाशु शृणोति। आनंद वृंदावन चंपू में इसका विशद वर्णन प्राप्त होता है। अच्छा, बताते हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वाः वर्णयन्ति अविरे विरे। सर्वभूत मनोहर भगवान श्याम सुंदर के द्वारा निनादित वेणुवादन को श्रवण कर सबकी सब गोपियाँ वर्णन करना प्रारंभ कर देती हैं। यहाँ कुछ शंकाएं उपस्थित हो जाती हैं। सर्वाः गोपियाँ वर्णयन्ति, जितनी गोपियाँ थी सबों ने वर्णन करना शुरू कर दिया, तो गरुड़ांश का नहीं होगा। जब आनंद भट्ट कहते हैं सुकताल को, वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिला में है। हमारे श्रीमान जी किशोरी सन जी ने 2 बार कथा कही वहाँ, हमने आज तक दर्शन नहीं किए, न दर्शन करने की इच्छा भी है। श्री धाम तो समझ धाम से ललाम है। श्री धाम वृंदावन के समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा धाम है ही नहीं। राधे राधे, कहाँ चले गए? यहीं रहिए। नहीं नहीं, कभी हम पैंट को देखेंगे, कभी कुर्ता को देखेंगे, कभी हस्तरेखा देखेंगे, तो यहाँ नहीं बैठने से ही अच्छा होगा। कारण आप देखते हैं ऐसा ऐसा करके, तो मेरा मन भी देखने का हो जाता है, तो कथा छूट जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। इति वेणुरवम, श्री मान सुखदेव जी कहते हैं, राधन वेणु ध्वनि को श्रवण कर, ध्वनि क्या? इति समापन हुआ। तो बताते हैं बर्हापीड़म, अर्थात रब के द्वारा वेणु ध्वनि के द्वारा क्या आया? तो भगवान का सौंदर्य आया। इससे पहले के श्लोक में वर्णन आया है भगवान कैसे हैं। श्यामला सलोना, बड़ा सुंदर स्वरूप है। चमचम, प्रत्येक अंग चमकीले हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत भाल है, धनुषाकार भ्रिकुटियाँ हैं दोनों, आँखों कानों तक लंबी लंबी आँखें हैं भगवान श्री श्याम सुंदर के, वेणुवादन बिहारी की। उन दोनों आँखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं। ये लाल लाल चिन्ह क्या है? तो सौभाग्यवर्धन है। इन्हीं की जब कृपा होती है तो अन्य अन्य देवता, अन्य अन्य अवतारों को इससे सौभाग्य छीट प्राप्त होती है। तोता के समान नासिका है, दर्पण के समान दोनों कपोल हैं, लाल लाल दोनों ओठ हैं, चिबुक में गड्ढा है, आजानुलंबित भुजाएं हैं, श्यामना सलोना बड़ा सुंदर स्वरूप है, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, त्रिबलियाँ हैं उदर में, पेट में 3 रेखाएं हैं,
कदली फल के समान जगह चढ़ा उतार है, घुटना समस्त ऋषि मुनियों के मन को हरण करने वाले हैं। और आपके दोनों चरणों की अंगुलियों की जो नख हैं उनकी ज्योतियाँ बड़े बड़े मुनि महात्मा भजनानंदियों के मन को जबरदस्ती अपने ओर खींचने वाले हैं। ऐसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर का सौंदर्य रब के द्वारा आ गया। अब उनका वर्णन करती हैं गोपी, कैसे हैं श्री कृष्ण। तो आपने अपने मस्तक पर श्री राधा रानी का जो प्रिय मधुर उसका पंख अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। नटवर बपू जितने नट हैं, नृत्य करने वाले हैं, शवों के गुरु भगवान शंकर हैं। बताते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या कर रहे हैं, भगवान पानी जी तपस्या कर रहे हैं, देवर्षि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर जी हाथ में डमरू लेकर आते हैं, नृत्य करते हैं। तो बताते हैं नृत्यावसाने नटराज राजा, नृत्य के अंत में, नाच के अंत में नटराज राज जो भगवान शंकर जी, उनके हाथ में डमरू है। वो उस डमरू को भगवान शंकर ने 9 और 5 14 बार बजाया, डिम 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 डिम। उससे जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबों को अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति हुई। भगवान पाणिनि जी शब्द बनाना चाहते थे, शब्द ब्रह्म की आराधना करने वाले थे। उनको 14 सूत्र, ये पाणि महेश्वर मन शंकर जी के द्वारा प्राप्त 14 सूत्र हुए। वो किसको, उसका नाम क्या है? तो ओय ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ ओच हय वरट लण यमगन नम जभय घट जस जब घट दस खबचट थ चट तब हल। ये 14 सूत्र मिले। इन 14 सूत्रों का व्याख्यान भगवान पाणिनि जी ने किया तो 3982 सूत्र बना डाले। नटवर बपू, नटों में श्रेष्ठ, नटा नाम बड़ा श्रेष्ठ। नटों में बड़ कौन है? शंकर बाबा है। और उनके भी आराध्य कौन है? ये श्याम सुंदर है। भगवान त्रिशूल पाणी, कैलाश बिहारी पार्वती पति, जिनके ध्यान में सदा मस्त रहते हैं। एक राधेश्याम जी आख्यान सुनाता था। दक्षिण भारत में भगवान शंकर जी के एक भक्त थे, उनका नाम था घंटाकरण। कान के पास में 2 घंटा बना रखा था, 2 घंटे बांध रखे थे। घंटा जानते हैं? शंकर जी मंदिर जाते हैं, ऐसे बजाते हैं। तो उसने अपने कान के पास 2 घंटे बांध रखे थे। शंकर जी के नाम को छोड़कर और कोई नाम सुन नहीं पाता। यदि अब राम श्याम का नाम सुनेगा तो यो कर देता, तो राधे राधे हो जाता। भक्त भगवान को होता अलग अलग, राधे राधे राधे। उसने सोचा जब तक वो दक्षिण भारत में है और कैलाश है उत्तर भारत में, सब क्षेत्र भारत का ही था। वहाँ से चला, लगी भूख, वो प्रण कर रखा था अंजल ग्रहण नहीं करूँगा जब तक इष्ट का दर्शन नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, रास्ते में जो आ रहा था तो कहीं स्वाहा स्वाहा की आवाज़ सुनाई पड़ी।
अब भूखे मारे परेशान था। उसने सोचा ये बड़े बड़े कर्मकांडी परम शुद्ध पवित्र ब्राह्मण हैं, इन्हीं को मार कर खा लूँगा तो फलाहार होगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, उनको मार मार कर खाता जाऊँगा। सारे ब्राह्मणों को मार डाला। ये देखिए भगत राज घंटा का नाम ही है, सबको मार दिया, 2-4 को खाया और बोझ बांध कर रख लिया कंधा पर। थोड़ी दूर तो है नहीं, कहाँ केरल क्या नाम है कन्याकुमारी, कहाँ कैलाश, तिब्बत से और आगे। श्री जी कृपा से भूख लगती, 2-4 ब्राह्मणों को बोझ में से निकाल सौराधे रात करता चलता। ये तमोगुणी भक्त होते हैं। तमोगुणी भक्त तमोगुणी का अधिष्ठात्र देव की आराधना करेंगे। तमोगुणी के अधिष्ठात्र देव कौन है? भगवान शंकर। और रजोगुण का अधिष्ठात्र देव भगवान ब्रह्मा। और शतोगुण का अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु। यहाँ ओरिया बाबा थे, ओरिया बाबा आप गए होंगे, परम सिद्ध संत थे, उड़ीसा के रहने वाले थे, परम संत सिद्ध थे। तो गुरु पूर्णिमा के समय में बड़ी भीड़ होती थी इनके पास। तो गुरु पूर्णिमा बाद कुछ उपदेशात्मक वचनामृत का प्रयोग करते थे। उसमें से एक ने एक दिन उठकर कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान कृष्ण का अवतार कब होगा? तो आपकी जब इच्छा हुई तब तो नहीं होगा, अभी अवतार ले लें हमारे लिए, होगा। प्रश्न है कि कृष्णावतार कब होगा? उत्तर मिला, जब कंस आवेगा तो कृष्णावतार होगा। अभी कंस नहीं है, 2-4-5 वर्ष बाद फिर आया वो उपदेशामृत श्रवण कर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। गुरुदेव आपने आज से 8-10 वर्ष पहले मेरे प्रश्न का समाधान किया, कृष्णावतार कब होगा? जब कंस आएगा तब कृष्ण आएंगे। गुरु जी अब तो घर घर में कंस हो गए। एक उग्रसेन का बेटा कंस हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। आज तो महाराज घर घर में कृष्ण कंस आ गए, तो कृष्णावतार क्या होगा? भगत जी, कृष्णावतार के लिए देवकी जैसी मैया चाहिए। कंस की जेल में देवकी मैया के द्वारा ही तो भगवान का पदार्पण हुआ था। अब देवकी मैया की प्रतीक्षा करिए। अब ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती। नटवर बबू नटा नाम नृत्य कला विशारदा नाम बड़ा श्रेष्ठा भगवान श्री कृष्ण नृत्य कला में परम प्रवीण श्रेष्ठ हैं। नटराज राज कहते हैं श्री शंकर बाबा को। भगवान श्री कृष्ण का क्या कहलाते हैं? नटवर बपू, नटवर नटानाम बड़ा श्रेष्ठा शंकर। तस्मै अपि उनको भी बम अमृतम बड़ो है नटवर बपू। ठीक है, नटों में बड़ माने श्रेष्ठ शंकर बाबा, उनको बम मन अमृतम राति ददाती जहसा नटवर बपू कृष्ण नटों में श्रेष्ठ। भगवान कृष्ण है। अरे नटों में श्रेष्ठ शंकर बाबा है, उनको जो अमृत का पान कराने वाले हैं भगवान श्री, इसलिए नटवर बपू। तो वो चला, कौन चला? घंटाकरण। पहुँचता पहुँचता कैलाश पहुँचा। भगवान शंकर समाधि में थे।
उनका अनुचरण का, गुरु भाई अभी आपको उनके दर्शन नहीं भगवान के होंगे। क्यों? एकांत में भजन करते हैं। बोले हम तो जाएंगे। हम कहाँ से आए उनके दर्शन करने के लिए? जानते हो तो कुंवारी कन्या के पास। हम किसी बात नहीं मानेंगे। पहुंच गया, बलवान भी था। भगवान शंकर नेत्र बंद करके प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। बड़ा ही सुंदर स्वरूप को देखकर घंटाघर फूला नहीं समाता। क्या कारण है? आज इष्ट देव हमारे कई दिनों से साधना में तल्लीन, अब मुस्कुरा रहे हैं कि नेत्र खुल गए। भगवान शंकर नेत्र खुले। शाम पर प्रथम दृष्टि पड़ी घंटाकरण के ऊपर। घंटाकरण, क्या बात है, कैसे आए हो? जल्दी जल्दी समाधान कराओ, हमको जाना है। गुरुदेव पहले एक बात बताइए, आप किसका ध्यान कर रहे थे? मैं तो समझा था आप ही सब कुछ हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कुछ आप हो। लेकिन आप आंख बंद कर बहुत कई दिनों से मुस्कुराते मुस्कुराते नेत्र खोले हैं। पहले एक बार बताइए, आप किसका ध्यान कर रहे थे? सो हमको बताओ। बोले घंटाकरण समय नहीं है, जो कुछ मांगना है मांग लो, हमको जाना है। कहाँ जाओगे? तो रासलीला में। हमको भी ले चलिए। ये देखिए, तेरा प्रवेश नहीं होगा, गुरु जी का प्रवेश होगा, चला जी का क्यों नहीं होगा? जब गुरु जी का प्रवेश होगा तो चला जी क्यों नहीं होगा? तो अब हमारे गुरु जी हैं। अब आपने नेत्र खोलते कहा जो कुछ मांगना है मांग लो, यही मेरी मांग। तो आपके इष्ट कौन? तो जुगल सरकार। श्री धाम वृंदावन में अलौकिक रासलीला होने वाली है, हम वहाँ जाएंगे, हमको भी ले चलिए। अरे गुरु पर हम हर मान, तो चला पहल मान। अच्छा चल चल, तू भी चल। बड़ा सुंदर सखी का उदाहरण करा देते। देख, एक मसाल दिया हाथ में, उछल कूद नहीं करना। बताते हैं, मिथिला की बात सुना देता हूँ छोटी सी। हमने एक महात्मा सुनी टीवी पर। जब लंका विजय करके भगवान आए, बंदर भालू की सेना साथ में थी, बहुत से थे। पुष्पक विमान पर, पुष्पक विमान ये विशेषता है, उस पर जो प्रधान बैठता है उसकी जो इच्छा होगी तदनुसार वो करेगा। प्रधान भगवान राम थे, उनकी इच्छा यदि होती त्रिलोक के लोग सब बैठ जाए तो उतनी जगह उसमें हो जाती। वो सर्पाकार चले कि गरुड़ाकार चले कि भैंसाकार चले कि हवा के द्वारा हवा का समान चले, जैसी जैसी इच्छा होगी रघुनाथ जी की, उस पर प्रधान व्यक्ति की जब इच्छा होगी तदनुसार उसको चलना होगा। एक सिद्धांत के आधार पर प्रधान को भगवान राम ने पुष्प पर बिठाया नहीं। अब देखिए, भगवान की जन्मभूमि श्री अयोध्या जी को देखने किसकी इच्छा नहीं होगी? सबों की इच्छा थी भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन कर। आप आओ सब गचाओ। छोटा सा पुष्प विमान हजारों लाखों अनगिनत भगवान के सैनिकों की जगह को मिल गई। अब बताते हैं लीलाधार के। देखिए रघुनाथ जी क्या करना चाहते, अपने भक्त की प्रतिष्ठा में चांद चार लगाते हैं। भगवान में विशेषता है, उनके जो भगत होते हैं उस भगत की भक्ति में चार चांद लगा देते हैं। तो श्री हनुमान जी की माता जी की भक्ति में चांद लगाने वाले हैं। हनुमान जी तो थे ही। आप उनका भगवान एक निवेदन कर सकता हूँ,
हनुमान, क्या बात है, आज स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हो? तो मेरी माँ थोड़ी दूर में है, मैं उनके दर्शन करके आ जाऊं? क्या तेरी माँ को मैं दर्शन, तेरी माँ के दर्शन मैं नहीं कर सकता? चलो मस्तक रखा, पर वो ऐसी ढिठाई मैं कैसे करता? चलिए आपकी इच्छा है। माता हड्डियाँ चमक रही हैं, बूढ़ी हो गई अंजनी जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आवाज़ नहीं निकल पा रही। उनके नेत्रों के सामने श्री सीताराम जुगल सरकार विराजमान। जुगल सरकार श्री सीताराम जी के रूप सौंदर्य के दर्शनानंद को का पान करती हुई अपनी जीवा से नवामृत का रस आस्वादन करती। अलौकिक परम भक्ता हनुमान जी की माँ बुढ़िया अंजनी के दिव्य नाम ध्वनि श्रवण करके भगवान बड़े खुश होते हैं। देखिए, भगवान तो सदा कृतार्थु रूपतम, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ये नियम है। आप देखते होंगे जो मनुष्य हमेशा प्रसन्नचित रहता है, हंसता रहता, मुस्कुराता रहता है, बातचीत में भी हंसता है, क्रोध में भी हंसता है, हर बात में हंसता ही रहता है, उसके ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा ही समझना चाहिए। विमान आया, पूछो विमान। सबसे पहले श्री हनुमान जी अपनी माँ के चरणों नमस्कार किए। रघुनाथ जी पहुंच गए, लखनलाल, श्री किशोरी मणि, सबों ने हनुमान जी की माँ के चरणों में अभिवादन किया। हनुमान, क्यों भाई, मैं स्वप्नावस्था में हूँ? मैं तो स्वप्नावस्था में भी नहीं रहती। स्वप्नावस्था में मैं भी जागृत अवस्था में रहती हूँ। अंजनी जी कहती हैं अपने पुत्र वीरवर हनुमान जी को, लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है, हमारे इष्ट जुगल सरकार पूरे प्रकरण लेकर कैसे आ गए? हनुमान जी ने सारी गाथा का सुनाई। माता जानकी जी का दुष्ट लंकाधिराज रावण हरण कर लिया। कपिराज सुग्रीव जी, ऋक्षराज जामवंत जी बंदर भालुओं की सेना लेकर वहाँ गए, उसको मारा और किशोरी में लेकर के अब आश्रयवत जा रहे हैं। सुनते ही क्रोध चमक आया। श्रीमती अंजना देवी की होठें फड़कने लगी। अरे ओ मेरे मनो दूध पीने वाला तू, गूलर में रहने वाला भुनगा के समान रावण को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज पलटन को रघुनाथ को लंका ले जाना पड़ा। तैने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। ये कौन कहती हैं? राधे राधे, 2 बार नाम ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अंजनी जी की मुख से अपने दूध की भूर भूरी प्रशंसा सुनकर श्रीमान लखन जी को बड़ा आश्चर्य लगा। ये बुढ़िया हनुमान जी की माँ ये बार बार अपने दूध की कैसे प्रशंसा कर रही हैं? और लखनलाल जी के हृदय में ऐसी भावना आई। देखिए, नाम भगवान कृपा क्या होता है।
शेषावतार लखन लाल जी के दिल दिमाग में हनुमान जी की माँ के मुख से अपने दूध की प्रशंसा सुनकर उनको शंका हो गई। उन्होंने सोचा अंजनी जी अपने दूध की ऐसी प्रशंसा क्यों कर रही हैं। तुरंत आपने पूछा, शेषावतार लखनलाल जी राधा रही हो। लखनलाल जी ने सोचा ये क्या हो गया बाबा, मेरे कान तो नहीं पकड़े जाएंगे। लखनलाल जी घबराए, श्री रघुनाथ जी की ओर देखा, कहा जाओ जाओ, कल्याण की बात होगी, परम भक्ता बुला रही हैं कुछ। अरे तुम्हारी शंका के समाधान हो गया, सब कुछ हो गया। सत्य आत्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय रहेगा उसका नाश हो जाता है, संशय नहीं रहना चाहिए। आज हमारे भारत के विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी, भारत किसी का दबू बन करके, छाया बन करके नहीं रह सकता। स्वतंत्र, सिद्धांत करने में स्वतंत्र है। किसी बात मानने के लिए हम परतंत्र नहीं हैं। हमारी इच्छा होगी तो मानेंगे, नहीं इच्छा नहीं मानेंगे। आज घोषणा हुई है, अभी हमने रेडियो में सुना है। वाह। तो भगवान राम ने कहा जाओ, कल्याण ही होगा। अरे तुम्हारे अंदर में शंका हो गई, और शंका जिसको होती है उसका अंत में नाश हो जाता है। तो गए से लखनलाल जी मारे, हे सौमित्र, हे सुमित्रानंदन, मैंने अपने दूध की प्रशंसा की, इसको सुनकर आपको मन में शंका हो गई, है ना बात सही। तो हम जैसे तो झूठ नहीं बोल सकते हनुमान जी, लखनलाल जी। हाँ माँ, हमारे मन में सुनिए, अब मैं रघुनाथ जी की इसी लीला के दर्शन करने के लिए यहाँ थी, अब मैं साकेत जाने वाली हूँ। हमारे स्तन वो दूध है ही नहीं, लेकिन आपको दिखा देती हूँ मेरे दूध में क्या क्षमता है। तो बुढ़िया थी, अब जाने वाली है, अपने स्तन को दबाया, दूध की धार गई पत्थर पर, वो पहाड़ जो था चूरन हो गया, चूरन। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके भक्त श्रीभूषणांजनी जी के ऊपर फूलों की वर्षा की, जय जयकार की। मैंने इसीलिए कहा, हनुमान तुम जैसे बालक नहीं होना ही ठीक होता, मैं बंध्या होती। मनो दूध पी करके तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। मेरे इष्ट श्री राम को, श्री किशोरी मन को लाने के लिए बंदर भालू की सेना सजा कर जाना पड़ा। अब गुलर में भुनगा होता, कीड़ा होता, उसके समान रावण, मच्छर के समान रावण को मारने के लिए इतनी बड़ी बंदर भालू की सेना लेकर जाना पड़ा। अब मनो मेरा दूध तूने पिया है। तुरंत जाम बन जाए माँ। प्रथम बार जो किशोरी मणि की खोज करने के लिए गए हनुमान जी, उसी समय सब काम तमाम करके आ जाते, लेकिन आदेश नहीं था रघुकुल तिलक का। आज यदि मार मुड़ समाप्त कर देते तो राम जी की लीला का विस्तार कैसे होता। श्री रघुनाथ जी की लीला का विस्तार करने के लिए आपके दूध की ताकत की रक्षा करने के लिए ही ये सारी भूमिका बनाई गई। अच्छा हनुमान श्री जामवंत जी आप कहते हैं ठीक है, संतोष हो गया। आपने कहा हे रघुकुल तिलक, अब आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। जुगल सरकार को अपने हृदय में रख करके अंजनी जी श्री राम जय राम करती हुई साकेत को पदार्पण करती। अब देखिए क्या लीला होती। यहाँ आए तो श्री हनुमान जी ने कहा, भगवान आपको यदि इच्छा हो
आपके ससुराल एक बार हुआ हूँ, मिथिला हुआ हूँ। भगवान ने सोचा ये लोग चाहे उछल कूद करेंगे तो बड़ी निंदा होगी, नहीं हम भी चलेंगे। यहाँ से राजदूत गया, मिथिला नरेश राजराजेश्वर श्री जनक जी महाराज ने दूत के द्वारा पत्र प्राप्त कर बड़े खुश हुए। आपने दूसरा पत्र लिखा इधर से, नहीं जितने आपके पास सैनिक हैं सब के सब, और अयोध्या जी में जितनी प्रजा हैं सबों के लिए आमंत्रण है, आइए। आम का महीना था, आम का महीना। आपके यहाँ तो आम कम होता, हमारे आम बगीचा जिधर दृष्टि को गिरोगे आम के पेड़ दिखेंगे। मिथिला आम का बगीचा है। संध्या काल भोजन करके सो जाते थे, 9 बजते बजते सो गए, अब 12 साढ़े 12 बजे उठते थे कुल्लादी करके, और सवेरा होता होता 1 लाख नाम पूरा कर लेते थे। परिणाम क्या हुआ? दीर्घायु के बाद शरीर छूटा है। शुभ काम करेंगे तो आयु बढ़ेगी। ऐसा है, जब हम और आप अपनी अपनी माँ के पेट में थे तो ब्रह्मा जी ने 5 बातें लिखी। कौन कौन सी? आयु, कर्म च, वित्तम च, विद्या, निधनमेव च, पंचैतान्य विसर्जनते गर्भस्थस्य विदयेन। कितनी आयु होगी ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। जब माँ के पेट में थे और अब तभी आयु। अब कौन कौन से कर्म कहाँ कहाँ जाकर करेंगे? कहाँ बिठवार में जन्म लिया, बम्बई जाकर कर्म क्षेत्र बनाया? नहीं, राधे राधे। कहाँ बथे जन्मभूमि, अब वृंदावन कर्मभूमि। तो ये सब लिखा हुआ होता है, नहीं जानते अपने लोग। धर्मशास्त्र रंके की चोट में कहते हैं, धर्मशास्त्र दर्पण के समान है, उसका ज्ञान नहीं होने से अंधेरे में रहते हैं, अज्ञान हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है। आयु कर्म च, वित्तम च, कितनी आयु कितनी संपत्ति इकट्ठा करेंगे कि गरीब होंगे, ये सब लिखा रहता है ब्रह्मा जी के द्वारा। आयु कर्म च वित्तम च, विद्या कितने पढ़ेंगे, कितने विषय MA करेंगे, कितने विषय आचार्य करेंगे, PhD करेंगे, DLit करेंगे, क्या करेंगे, सब लिखा रहता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या। निधनम एव च, किस ईस्वी के, किस महीना के, किस तारीख के, किस प्रकार से विष खाकर मरेंगे, कि ठोकर लगने से मरेंगे, कि एक्सीडेंट से मरेंगे, कि अपमानित होकर विष खा लेंगे, कैसे मरेंगे, सारी बातें लिखी रहती हैं। दर्पण के समान लिखा है ठाकुर जी की कृपा से। अब देखो क्या लीला होती है। आयु इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया प्रथम बार, तो वर्णन कौन करती हैं? गोपियाँ करती हैं। यहाँ समस्या आई, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रिय सर्वा व्रजस्त्रिय श्रुत्वा वर्धयन्ति। अब जितने यहाँ बैठे 10 आदमी सब बोल लेंगे तो काम चलेगा? सबको नहीं बोलना चाहिए, एक को बोलना चाहिए। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अवतार है। राधा रानी के करार में रहने वाले तोता है, अब वो बोलते हैं सर्वा गोप्य वर्णयंती, अब वेणु गीत का वर्णन सब मिलकर करने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 13 श्लोकों के द्वारा वेणु गीत का वर्णन है। 13 जूथेश्वरी है, एक एक जूथ में कई अरब गोपियां हैं, बहुत कई, एक 3, 4, 5 अरब गोपियां हैं जिनमें एक जूथेश्वरी होती हैं। वो सिंहासन पर हैं और अरबों सखियाँ नीचे बैठी हैं, उनके मुखार में से वेणु का वर्णन होता है। तो एक तो नहीं है, हिंदी में 1 वचन 2 वचन होता है, और संस्कृत में 1 वचन 2 वचन बहुवचन होता है। एक निम्बार्क विद्यालय में 3 विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत पुरानी बात है। तो गोपाल बाग वाले
कट्टर निंदक थे, विद्वान थे, भागवत जी कंठ, ऐसी रसमयी कथा कहते तो मत पूछिए, लेकिन निंदा की माला जपते थे। सर्वगुण संपन्न तो भगवान ही होते हैं ना। श्री जी महाराज कट्टर विरोधी थे वो, खैर कोई बात नहीं। तो मुकुंद शरण जी ने कहा, मुकुंद शरण जरा इसमें लिखा है निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय, माँ को हटा दो, विद्यार्थी रखते हैं 3 लिख लिया माँ। गुरुजी, मुकुंद शरण जी ने कहा, गुरुजी हमको तो आपने पढ़ाया हुआ है, हिंदी में 1 वचन 2 वचन होता है और संस्कृत में 1 वचन 2 वचन बहुवचन होता है। 3 विद्यार्थी है ना, तो बहुवचन इसीलिए महा लिखा है। तो मुँह नीचे करके चले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति बेनु रब मराजन। रब कहते हैं रो और बो है। रो माने, रो नाम है अग्नि बीज का। भगवान श्री श्याम सुंदर ने ऐसी फूंक मारी वेणु में जिसके द्वारा समस्त गोपियों के हृदय में आग लग गई। देखिए, पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी, इस लोक से परलोक तक किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति रहेगी तब तो भगवान नहीं मिलेंगे। आप भगवान भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ये दोनों काम नहीं संभव है। तो सबसे ज़्यादा इस बात को जानता कौन है? भगवान कृष्ण जानते हैं। तो आपने इन गोपियों के हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं हैं, उसमें अग्निबीज का प्रक्षेप कर दिया। रो रबम है, रम बीज का प्रयोग किया, समस्त गोपियों के हृदय में आग लग गई, सारी कामनाएं जलकर स्वाहा। अब आपने सोचा आग धधकती रहेगी तो ठीक नहीं होगा, आपने बम शब्द का प्रयोग कर दिया। बम क्या है? अमृत बीजम। पहले तो अग्नि आग लगा दी, धर करके सारी कामनाएं जलकर स्वाहा। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? भगवान के पास आए। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुखराशि, आनंद सागर सरोवर समुद्भूत, भगवान आनंद के समुद्र हैं। आपने सोचा मेरे जितने अंश हैं सबको आनंद चाहिए। भगवान ने क्या किया? तो अपने आनंद के सागर में से एक तिनका यूँ डुबाया, इसको ऊपर किया, एक बूंद लटकी, एक बूंद है ना, उस बूंद को संसार में फेंक दिया। आनंद सुख शांति की एक बूंद त्रिलोकी में चक्कर काट रही है। आप चाहेंगे सुख, सारा सुख हमको मिले, असंभव है। तो स्त्री में सुख ढूंढते हैं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में सुख ढूंढते हैं, मठ मंदिर में सुख ढूंढते हैं। अरे बाबा, सुख यहाँ है कहाँ? सुख स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर है। आपको सुख इसलिए चाहिए, आप सुख स्वरूप भगवान के दास हो, और सुख के पास से आए हो, शांति के पास, आनंद के पास से आए हो, असम में आनंद ढूंढते हो। यहाँ आनंद है नहीं। आनंद तो भगवान के मंगल में नाम में है। अब यदि आपने हृदय से नाम को पकड़ लिया तो नाम भगवान का उत्तरदायित्व हो जाता है। जिसने नाम को पकड़ा है उसकी समस्त इच्छाओं को जलाकर सुहा करके और भगवान श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप को नाम जापक हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग पर लाकर जुगल सरकार श्यामा श्याम को पधराने का काम करते नाम भगवान। ये कब? तुरंत नहीं, तत्व दीर्घकालानुसेवनाथ, समय लगेगा, तब आप फलवान होंगे। आप तुरंत चाहते संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? नामाश्रय हो जाना चाहिए। यदि आपने नामाश्रय ले लिया, नाम को पकड़ लिया, अब नाम भगवान आपका सारा उत्तरदायित्व ले लिया है, किस प्रकार से आपका कल्याण होगा ये आपसे बहुत ज़्यादा नाम भगवान जानते हैं। और खर्चा एक नया पैसा नहीं, खर्चा एक नया पैसा नहीं है। नाम को पकड़े रहिए, नाम भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। नाम भगवान की कृपा से, गुरुदेव का आदेश से हमने जब जब जो इच्छा की उसकी पूर्ति हुई। एक अंतिम इच्छा है भगवान भागवत महापुराण के मंदिर की, वो भी पूरी होकर रहेगी। देखिए हमारा सिद्धांत है, होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो महा बढ़िया।
होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो महाबढ़िया। तीसरा भगवान भी तो नहीं कर सकता, मंदिर बनावेगा और नहीं तो नहीं बनाएगा, बन गया तो अच्छा है और नहीं बना तो महा अच्छा है। राधे राधे। इसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, खूब नाम लिया जाए। बताते हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयंतो भीरे भीरे। समस्त गोपियों के हृदय में नाना प्रकार की जो वासनाएं थीं, उनको भगवान श्याम सुंदर ने रम बीज का प्रयोग करके, रम बीज है अग्नि बीज, प्रयोग करके समस्त कामना को जलाकर शुद्ध मुक्त स्वरूप बना दिया। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, यदि इस आग को मैंने नहीं बुझाया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने तुरंत बम शब्द का निक्षेप किया। बम है अमृत बीज, बम नाम जो अमृत का बीज है उसका प्रयोग किया, तो हृदय जो संदग्ध हो रहा था बिल्कुल चकाचक हो गया। समस्त गोपियों के हृदय रूपी कमलीकर्णिका पर जुगल सरकार श्यामा श्याम राधा माधव पदार्पण कर गए। अब अंतर्मुखी होकर समस्त गोपियाँ जुगल स्वरूप के दर्शन करते फूली नहीं समाती हैं। उन समस्त गोपियों को अंतर्मुखी देख करके जूथेश्वरी गोपी जी ने कहा, सखियो सावधान, हम 3 बातें और तुमको सुनाएंगी। देखिए, भागवत जी में 3 हरिदास माने गए हैं, 3 हरिदास हैं। हरिदासो ही उद्धव जी को हरिदास कहा गया है। हरिदास से राजर से हरिदास हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी हरिदास और उद्धव जी हरिदास, 2 हो गए हरिदास। अब दोनों में कौन श्रेष्ठ है तो तरफ प्रत्यय होता है। अब बहुतों में एक को श्रेष्ठ बनाना है, तम प्रत्यय होता है। अब देखिए, हंताय मद्र रवला हरदास अर्जहर। एक जूथेश्वरी ने कहा, गोपियों सुनो, हम लोग कहाँ बैठे हैं? हरिदासों में श्रेष्ठ श्री गोवर्धन के पास बैठे हैं। क्यों? तो पानी सूज स्कंदर कंदमूल ही। हरिदास श्रेष्ठ ये गिरिराज गोवर्धन युधिष्ठिर से बढ़ करके, उद्धव से बढ़ कर क्यों हरिदास में श्रेष्ठ हैं? तो इन्होंने भगवान को सोने के लिए बढ़िया गुदगुदेदार अपने पहाड़ को सरस बना देते हैं, कोमल बना देते हैं अपने पहाड़ को। गिरिराज जी, पहाड़ कहीं कोमल होता है? लेकिन हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। तो श्याम आराम, बलराम जी घनश्याम जी विश्राम करेंगे, ऐसा सुकोमल कर देते हैं, दूध के फेन के समान। दूध का फेन जानते हैं? दूध का फेन बड़ा कोमल होता है, दूध के फेन के समान सुकोमल सज्जा बना देते हैं श्री श्री गिरिराज जी महाराज। अच्छा, इसके बाद कल की बात होगी, अब समय पूरा हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल